आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि परिचय की मोहताज नहीं है, जिनका नाम सोनू सिंह राजपूत है। उनसे आपको सबसे पहले हम परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले मैम, आपको आर्यभट्ट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, परिचय दें। मेरा नाम सोनू कुमारी सिंह है और मैं पटना से ही बिलोंग करती हूँ। और मैं अभी तो डांस फॉर्म वगैरह सब कुछ विधानसभा में रिप्रेजेंट करती हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से मैं बाहर ही दिल्ली गई थी मैं, तो दिल्ली परेड में मैंने लीड किया था। तो मैं अपने बिहार के कल्चर को बाहर जाके रिप्रेजेंट भी करती हूँ। और रही बात और भी मेरी जो भी मैं कर रही हूँ, तो मैंने डांस का रियलिटी शो भी किया है टीवी चैनल में जाके, और मैं उसकी विनर भी रह चुकी हूँ। और मैंने न्यूज एंकर का भी काम किया है। तो चलिए, इन्होंने तो अपना परिचय दिया और साथ ही साथ कहा कि न्यूज एंकर का काम की हूँ, और न्यूज एंकर के साथ साथ बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं, जो कि बिहार के लिए, बिहार से बाहर जाकर काम करना बहुत ही एक गर्व की बात होती है हम बिहारियों के लिए खासकर। और अब इनसे हम सवाल करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले अशोका प्रोडक्शन हाउस जो है उसमें आप कैसे जुड़ी और कैसा महसूस हुआ उसमें जुड़ने के बाद आपको? महसूस तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इससे जुड़कर, क्योंकि हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका अभिषेक सर के थ्रू हम लोग को मिल रहा है। अपनी घर से बाहर निकलकर अपनी प्रतिभा का दिखाना, ये मौका हमारे अभिषेक सर ने ही हमें दिया है। तो अच्छा फील हो रहा है। ये मुझे क्या, सारी महिलाओं को अच्छा फील होगा। मैं तो चाहती हूँ हम लोग को वो देखे सीखे, अपने घर से बाहर निकले और आप भी अपने हुनर का प्रदर्शन बाहर दिखाएं। तो हमारा जो दूसरा सवाल है कि जो बिहार को रिप्रेजेंट आपने किया, तो उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, ये महसूस करने की बात है, ये तो हम लोग के लिए अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा मुझे गौरव फील हो रहा है कि मैं अपने बिहार से बाहर जाके बिहार के कल्चर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये हमारे जैसी महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरे बिहारी को लिए ऑफ कोर्स बिहारी होने पे मुझे तो प्राउड है। और मैं बाहर भी अगर जा रही हूँ अपने बिहार को, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये और भी बड़ी बात है हम बिहारियों के लिए। एक गृहिणी होने के साथ साथ आप लोग घर को भी संभालती हैं, फिर आपको बाहर भी देखना पड़ता है। किस तरह से इस सारी चीजों को आप लोग मैनेज करके चलते हैं? बहुत मुश्किल है। घर के साथ साथ परिवार को संभालना, बच्चे को संभालना, और उसके बाद अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप घर में ही रह रहे हैं, तो थोड़ा लगता है कि नहीं, हमें भी वो स्टेज मिलना चाहिए जहां हम अपने जाके हुनर का प्रदर्शन कर सके। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैनेज करना पड़ता है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना, आगे बढ़ना है, तो परिवार, बच्चे और घर के साथ साथ अपने कैरियर के बारे में भी हमें देखना पड़ता है, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन भी देखे कि नहीं, हम जब हमारी माँ बहन अगर आगे घर का काम करने के साथ साथ बाहर निकल रही है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो क्या आप भी मानती हैं कि इन सारे जो कामयाबी है उसके पीछे परिवार का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है? जी जी बिल्कुल। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, मेरे घर में जितनी भी सारी महिलाएं हैं, सारे वर्किंग वुमन हैं। और मुझे जिसने पाल पोस के बड़ा किया, मेरी नानी, वो खुद एक सरकारी जॉब में थी। तो मैंने उन्हें अपने बचपन से देखा है कि वो हमें भी संभालती थी, घर भी संभालती थी, और वो अपने जॉब में भी जाती थी। और फिर आने के बाद फिर वही उनका दिनचर्या जो होता है सारे लेडीज लोग का, तो वो करती थी। तो मैंने बचपन से ये सब देखा। मेरी मम्मी, मेरी मौसी सब लोग काम करती है, हाउस वर्क भी करती है, बाहर भी जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो, एक तो कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन नहीं, मेरे घर में वैसा कुछ नहीं है। हम लोग महिलाओं को बहुत छूट दिया गया, घर का भी काम करो, अपना कैरियर भी देखो। और मैं शादी के बाद भी मुझे ये मौका मिल रहा है कि मेरे सास ससुर लोग जो भी है वो हमें रोकते टोकते नहीं है
कि घर भी संभालो, तुम बाहर का करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें भी बहुत अच्छा फील होता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ और अपने बिहार को रिप्रेजेंट करती हूँ तो वो खुश होते हैं कि अरे मेरी बहू भी इतनी टैलेंटेड है, तो वो क्यों नहीं, जब उनके अंदर हुनर है तो वो बाहर जाके काम कर सकती है, तो उन्हें भी बहुत अच्छा फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो बिहार है, हमारे बिहार को और भी स्टेट में अगर कोई जाते हैं तो वहाँ उनको बहुत ही नीचा दिखाने का काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे तुम बिहार से हो, वहाँ तो कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बैठ के गपशप मारते हैं, उनके पास बहुत टाइमिंग होती है। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरह से आपने बताया कि आपकी नानी भी जॉब में थी, जी जी। जब जॉब में होंगी शायद उस जमाने का दौर कुछ और होता होगा, जी। जॉब बहुत ही कम महिलाएं करती होंगी, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को कोई लोग नाक मुंह सिकोड़ते, अरे ये लोग तो बिहार से है, बिहारी है, बहुत कुछ। तो हम लोग बोलते हैं कि बस बस हम लोग अपने ग्रुप में अरे चिल मारो चिल मारो, एक बार अपना डांस दिखाते, उसके बाद वो लोग को पता चलेगा कि हम लोग का कल्चर क्या है। और उसके बाद जब हम लोग बाहर से भी लोग आते हैं, हर स्टेट के लोग आते हैं, जैसे हाल फिलहाल दिल्ली परेड में हम लोगों ने लीड किया था, तो हम लोग का ये जो हम लोग जब डांस दिखाए तो बाहर के जो लोग थे, जो पंजाब के थे, हरियाणा के थे, वो लोग कह रहे आप लोग का कल्चर और आप लोग का डांस और गेटअप इतना अच्छा है, हमें ये हुआ तारीफ। आप झगड़ा मत करो कि आप बिहार से हैं, अगर आपको चिढ़ा रहे आप झगड़ा मत करो, आप उनको अपना टैलेंट दिखाइए ना। टैलेंट देके नाक मुंह सिकोड़ना वैसे भी उन लोग का बंद हो जाता है भाई। वैसे भी हम लोग को कहा जाता है एक बिहारी सौ पे भारी, तो हम लोग अपना हुनर दिखाते हैं और बस। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ आपने अपना जितने भी कार्य हैं, सफलता पाई है, सभी को साझा किया हमारे दर्शकों के सामने। और आगे भी हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से सफलता जो है प्राप्त करते रहें। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे, फिर से हम एक नई एपिसोड के साथ जुड़ेंगे, एक नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे आर्यभट्ट न्यूज को सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे लाइक कर, ट्विटर पे आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बने रहे आर्यभट्ट न्यूज के साथ। नमस्कार।